अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस एक लैटिन वर्ड सिंशियर से ड्राइव हुआ है, दैट मीन्स नॉलेज। अब ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलता है? ये नॉलेज आपको मिलता है ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से एंड एक्सपेरिमेंट से। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है और एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? मुशाहिदा करना, ठीक है। हाइपोथेसिस कहते हैं अंदाज़ा लगाना। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं कि फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ अगर वायरल होती है तो उसका सबसे पहले लैब में एग्जामिनेशन की जाती है। लैब में ब्लड सैंपल्स लेकर उनको एनालाइज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम किसी भी अगर डिजीज़ की बात करते हैं, अगर कोविड-19 की ही बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये कोविड-19 के केस में क्या किया गया कि जो पेशेंट्स थे जिन्हें कोविड-19 था, उनके ब्लड सैंपल्स को लिया गया और उन्हें माइक्रोस्कोप में एनालाइज किया गया कि आइदर व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कोविड-19। तो जब ब्लड सैंपल को एनालाइज किया गया तो उन्होंने स्पीशीज जो उन्होंने देखी अंडर माइक्रोस्कोप, वो उनकी क्या थी? ऑब्जर्वेशन थी, मुशाहिदा था। अब उसी बेस पर, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर एक अंदाज़ा लगाया जाता है, इंटेलिजेंट गेस दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कि जो स्पीशी हमें ऑब्जर्व हुई उस वही रियल कॉज हो सकती है डिजीज़ के लिए। तो ये अंदाज़ा लगाना क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस इन दोनों की बेसिस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस हैं वो ट्रू भी हैं या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं? कंपैरिजन किया जाता है पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स का और हेल्दी ब्लड सैंपल्स का। जब उनको कंपेयर किया जाता है तो वहाँ से रियल कॉज फाइंड हो जाता है। तो इन तीनों से जो आपको नॉलेज मिलता है बेसिकली वही क्या है? साइंस है, ठीक है। अब साइंस क्योंकि बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में, सिंप्लीफाई स्टडी के लिए इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें से आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारी हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे है? केमिस्ट्री के ऊपर है। तो हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। व्हाट इज केमिस्ट्री? अब अगर हम देखते हैं तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। अब अब आपको ये चीज़ समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं। अब तमाम बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं भाई मैटर का मतलब होता है मादा। ओके, ठीक है। बट मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। हर चीज़ को आपने बिल्कुल ईजिएस्ट वे में समझना है ताकि आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकें, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि मैटर क्या है। अब आपने छोटी क्लासेस से ही मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि मैटर की कुछ स्टेट्स होती हैं जिनमें आपने पढ़ा हुआ है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा प्लाज्मा इसकी 4th स्टेट होती है। और आपकी रिसेंट बुक में एक और स्टेट के बारे में बताया गया है, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड क्या होती है? जिसकी पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। लाइक हमारे पास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं आसपास, वो तमाम चीज़ें क्या हैं? सॉलिड हैं। लिक्विड की बात करते हैं, हैव नो पर्टिकुलर शेप, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो हर बहने वाली चीज़ लिक्विड कहलाती है, ठीक है। पर्टिकुलर शेप नहीं होती, बट आप उसको जिस कंटेनर में डालते हो वो उसकी शेप को कवर कर लेता है, तो उसका वॉल्यूम होता है। फिर अगर हम गैस की बात करते हैं तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता। अगर मैं आपको प्लाज्मा के बारे में समझाऊं, सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल थंडर, बिजली की कड़क, ठीक है। और सुपर कोल्ड स्टेट कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
बहुत ज़्यादा गर्म स्टेट मैटर की प्लाज्मा कहलाती है, और उतनी ही ज़्यादा ठंडी स्टेट क्या कहलाती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। हम इन दोनों के बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में इनके बारे में मौजूद है। ठीक है ना, हमें हम ये पता चलेगा कि मैटर क्या होता है और उसकी स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री कहती है मैटर की स्टडी, एवरीथिंग अबाउट मैटर केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हम इसमें मैटर के बारे में और क्या क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी एवरीथिंग अबाउट मैटर की स्टडी क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, कंपोजिशन की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर का मतलब होता है शक्ल सूरत, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, और चेंजेस का मतलब होता है तब्दीलियाँ, वो तो आपको पता ही है पहले से। ठीक है, अब कंपोजिशन किसे कहते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास पानी की। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। अब जो पानी है हमारे पास, हमें अच्छे से पता है कि पानी जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो अगर हम इसको इस तरह से स्टडी करें कि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो ये चीज़ इसकी क्या कहलाती है, कंपोजिशन कहलाती है। जब आप इसको सेपरेटली स्टडी करते हैं कि पानी में क्या क्या मौजूद है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये चीज़ इसकी क्या कहलाती है, कंपोजिशन कहलाती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम मैटर की शक्ल सूरत के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे वाटर मॉलिक्यूल बनता है, इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, तो इसके शक्ल सूरत के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो इसका स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना भी क्या है, केमिस्ट्री है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक केमिकल और एक फिजिकल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो ड्यूरिंग रिएक्शन आपको ऑब्जर्व होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो बज़ाहिर आपको नज़र आती हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की ही बात करें, तो वाटर मॉलिक्यूल के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, तो मतलब कि पानी का कलर कैसा होता है, तो कलरलेस होता है, उसकी कोई ऑर्डर यानी कि स्मेल होती है, नहीं होती। पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, पानी का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। और अगर हम इसी तरह पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करें, यानी वाटर मॉलिक्यूल किन एलिमेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, किन के साथ नहीं करता, कहाँ क्या होता है, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इसकी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। ठीक है, अब आती है चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर के, मैटर के अंदर होने वाले चेंजेस की स्टडी क्या है, वो भी केमिस्ट्री है। चेंजेस की फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक आइस क्यूब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आइस क्यूब है। हमें पता है कि जब किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, सॉलिड है। अब आपने इसी आइस क्यूब को एक बॉल में डाल दिया, ठीक है, और इसे रूम टेम्परेचर पे रख दिया। जब आपने इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा, तो आपने देखा कि ये इसमें स्प्रेड हो गई। अब ये आइस क्यूब नहीं रही, या पूरी इसी में के अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये इसकी स्टेट बरकरार नहीं रही, ये इस स्टेट में चेंज हो गई, और ये स्टेट क्या कहलाती है, लिक्विड। अब आपने इसी बॉल को उठाकर फ्लेम पे रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इसके स्टीम यानी भाप बनना शुरू हो जाएगी। तो ये मैटर की थर्ड स्टेट है, दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। वही पानी था जो अब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ने लग गया है, तो ये स्टेट क्या कहलाती है, मैटर की गैसियस स्टेट। तो हाउ सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट, और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो लिक्विड्स की स्टेट आपस में किस तरह से चेंज होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं जो इनकी वजह से ये चेंज हो जाती हैं, एवरीथिंग अबाउट चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर की स्टडी भी हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। नाउ क्लियर अबाउट व्हाट इज केमिस्ट्री। ओके, अब हम इस केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी
जितने भी फूड हम जो फूड कुक करते हैं, जो हमारे पास यूटेंसिल्स हैं, जो हम बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या है सिल्वर और स्टील से मिलकर बने हुए हैं, तो भी क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, तो ये भी केमिकल बेस्ड यूटेंसिल्स कहलाते हैं। ईटिंग यानी हमारा जो फूड का जो हम इंटेक करते हैं, फूड को खाना, वो हमारे माउथ से उसकी मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे माउथ से सलाइवा एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स जिन्हें एंजाइम्स कहा जाता है, तो एंजाइम्स की हेल्प से हमारा फूड मैकेनिकली डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ के अंदर, एंड देन फर्दर उसको जब स्टमक में जाया जाता है तो वो अगेन वहाँ पर केमिकली डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एसिड्स एंड इन ऑल्सो इन इंटेस्टाइन्स। तो हमारा पूरा जो फूड इनटेक करने का एंड फूड डाइजेशन का जो मेथड है वो भी क्या है प्योरली केमिकल बेस्ड प्रोसेस होता है, और जो कि आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो फूड का कुक होना और इसके अलावा फूड का डाइजेशन होना भी प्रॉपरली केमिकल बेस्ड प्रोसेस है। सेकंड हमारे पास क्या है क्लीनिंग एंड वॉशिंग। जितने भी हमारे पास क्लीनिंग एजेंट्स हैं लाइक डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं, सोप वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, तो वो भी क्या है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। वॉशिंग प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे पास लाइक सर्फ वगैरह, तो ये सब भी क्या है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। थर्ड हमारे पास क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री लाइक ग्लास। ग्लास क्या है यानी शीशा, प्योरली सिंथेटिक मटेरियल है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो खाद कहा जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या है, इन्हें खाद को कहते हैं। तो एक तो खाद हमारे पास जो मौजूद होती है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, और एक वो खाद है जो सिंथेटिक है यानी जो लैब में बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें। तो और हम जितने अच्छे से क्रॉप्स हमारी ग्रो करेंगी, फूड उतना उतनी अच्छी क्वालिटी का हमें मिलेगा। तो ये भी क्या है हमारे पास केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि फूड की ग्रोथ को इन्हांस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स भी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही लैब्स में इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, etc जो हमारे पास व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, वो सब भी क्या है प्योरली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि क्रूड ऑयल से बाकायदा जनरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फार्मा यानी मेडिसिन की सिंथेसिस, यानी जितनी भी हमारे पास मेडिसिन को बनाया जाता है लैब के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी क्या है प्योरली केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू बनाई जाती हैं, केमिकल बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग क्लोरीन। केमिस्ट्री जो है वो वाटर की प्योरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एलिमेंट को यूज़ किया जाता है जो कि क्लोरीन कहलाता है, तो क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। क्लोरीन क्या काम करता है, इसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डाली जाती है, और इसका काम क्या होता है, क्लोरीन क्या काम करता है, ये किल कर देता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में, जो कि क्या कॉज करते हैं डायरिया, टाइफॉइड, डिसेंट्री, etc। तो ये तमाम डिजीज क्या कहलाती हैं, बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज कहलाती हैं। तो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी केमिकल क्लोरीन को यूज़ किया जाता है ताकि वाटर को प्योरीफाई किया जाए और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को या जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्लोरीन ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। क्लोरीन न सिर्फ वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है बल्कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड इससे बनाए जाते हैं, जिनमें एक आपके पास है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जितनी भी प्लास्टिक्स वगैरह हैं, प्लास्टिक कंपाउंड इनसे बनाए जाते हैं, उसमें क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जितने भी ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह हैं वो भी सब क्या है क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, वो भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है केमिस्ट्री ऑल्सो यूज टू सिंथेसाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज। केमिस्ट्री मजीद इसको डिफरेंट वही ऊपर वाली बात जो हमने डिस्कस की कि केमिस्ट्री को इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए लाइक डिटर्जेंट्स, सोप, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल कंपाउंड्स, etc। यानी हमारे पास इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसका इन शॉर्ट मतलब ही क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी मैटर के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग्स में हर तरफ मैटर मौजूद है, तो हमारी सराउंडिंग्स में एयर से लेकर वाटर से लेकर फूड से लेकर सॉइल में हर जगह हमें केमिस्ट्री कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आती है। तो इसका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि हमने इनमें कुछ पॉइंट डिस्कस भी कर लिए। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं कि जो जिनकी जो रेडिएशन इमिट करते हैं या जिनको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उनमें भी उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसे भी बनाए जाते हैं जो लीथल होते हैं। लाइक कुछ गैसेस ऐसी होती हैं कि अगर उनकी माइन्यूट अमाउंट भी एयर में स्प्रेड हो जाए तो वो
डेथ कॉज कर सकती हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऐसे हैं, और बहुत सारे कंपाउंड इस तरह के जनरेट किए जाते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, जिनसे न्यूक्लियर वॉर वेपन्स बनाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स क्रिएटिंग होते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास इनकी इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।